वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जियोग्राफी BHU MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन, निम्न में से किसने भूगोल शब्द का याद किया था। तो कौन थे दोस्तों, तो इराटोस्थेनीज थे। कौन थे, इराटोस्थेनीज। तो आपका थर्ड आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न कारण कार्य संबंध से नहीं है। क्यों, क्या, कहाँ, कब। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसका सही आंसर होगा क्यों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्षा की दृष्टि से विषुवतरेखीय प्रदेश की विशेषता होती है। क्या होती है, सालों भर होती है, मुख्यतः गर्मी में, मुख्यतः जाड़े में, मुख्यतः पतझड़ में। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, मेनली इन विंटर, मेनली इन समर, मेनली इन ऑटम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, फर्स्ट वाला सालों भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है। कैसी होती है वर्षा दोस्तों। तो क्वेश्चन तो बार बार हमने पिछले वाले भी प्रैक्टिस सेशन में भी इस क्वेश्चन को हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 54 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही है मुख्यतः कब होता है, जाड़े में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है 55, मानव जनसंख्या के अत्यधिक असमान वितरण का मुख्य कारण है। बड़े क्षेत्र का पर्वतीय होना, बड़े क्षेत्र का विस्तृत मरुस्थल होना, बहुत से सघन वन, केवल कुछ खास क्षेत्र ही मानव निवास के अनुकूल। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, एक केवल कुछ खास क्षेत्र मानव निवास के अनुकूल होने के कारण मानव जनसंख्या अत्यधिक असमान वितरण का क्या, यही है मुख्य कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है 56, जनसंख्या पिरामिड एक आरेख है जो दर्शाता है, किसको दर्शाता है दोस्तों, तो ए आयु एवं लिंग संरचना को दर्शाता है। मतलब एज एंड सेक्स कंपोजिशन को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, गंगा के मैदान में। तो उत्तर पूर्व भारत में, ठीक है दोस्तों, इसको हम झूमिंग के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत का मतलब है वो ऊपर हमारा उत्तर होता है ऐसे मैप में, इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, और इधर दक्षिण होता है। तो उत्तर पूर्व की बात है तो उत्तर पूर्व इस वाले क्षेत्र में, अर्थात ये कौन कौन से राज्य आ जाएंगे आपके, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, बिहार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित अधिकांश मक्का जो होता है कैसा होता है, प्रत्यक्षतः खाद्यान्न के रूप में उपयोग होता है, पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होता है, कॉर्नफ्लेक्स कॉर्न सिरप बनाने के काम आता है, औद्योगिक उत्पाद विनिर्माण के काम आता है। तो इसका सही उत्तर होगा पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन संसाधन निर्माण कारक नहीं है। तो संसाधन निर्माण कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर, कि मानव तो है भाई, किसी भी संसाधन निर्माण के लिए प्रकृति भी है, संस्कृति भी है, ठीक है, लेकिन सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 60, किस देश के संदर्भ में यह कथन सही प्रतीत होता है, संसाधन विहीनता सबसे बड़ा संसाधन है। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा जापान। क्या होगा, जापान। बहुत ही छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही क्या है, विकसित देश है। ठीक है, यही वो जगह है जहाँ पे हिरोशिमा पे बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 61, इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों जापान होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है।
ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा जैव भौतिक उपागम, ठीक है। तो ये आपका चौथा वाला क्या होगा, सही होगा। अगला है 62 का देखिए प्रश्न, अवस्थापना त्रिभुज की अवधारणा दी गई है, तो ये किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, तो ये दी गई थी अल्फ्रेड वेबर के द्वारा। ये किसके द्वारा दी गई थी, अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श स्थिति है। तो इसका आदर्श स्थिति क्या है दोस्तों, तो कोयला क्षेत्र के नज़दीक, लौह अयस्क के नज़दीक, बाज़ार के नज़दीक, एक ऐसा स्थान जहां कच्चा माल न्यूनतम परिवहन लागत पर उपलब्ध हो। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, कुछ ऑप्शन क्या होगा, 4 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 64, प्रथम अरब भूगोलवेता जिसने मौसमी पवन की जानकारी दी थी वो कौन था, अरब भूगोलवेता था, ठीक है। द फर्स्ट अरब जियोग्राफर टू गिव एन अकाउंट ऑफ द पीरियोडिक विंड्स वाज, कौन था, अल मसूदी, इब्ने हकल, इब्ने यूनुस, अल इदरीसी, कौन था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल मसूदी, कौन था, अल मसूदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में जो दिया गया है, दिए गए तथ्यों के आधार पर भूगोलवेता की पहचान कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वे 17वीं सदी के महान भूगोलवेता थे। वे 17वीं सदी के क्या थे, महान भूगोलवेता थे। वे नीदरलैंड में रहते थे। उनकी मृत्यु 28 वर्ष की अवस्था में हुई थी। एक कथन किस पे है, तो वेरनियस हैं, इन्हीं के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 66, जो कि दिया हुआ है, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी एनवायरनमेंट लिखा गया है। तो किसके द्वारा, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक की नेम है। ये कौन लिखा है, प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी बेचू एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम पिछले बार में भी क्वेश्चन आया था, रिपीट किया था, इस बार भी आ सकता है मे भी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ईसी सैंपल के द्वारा, किसके द्वारा, इसी सैंपल के द्वारा, ठीक है, ये लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह किसका कथन है, देखिए कथन किसका है, ये कथन किसका है, यह मानव की भूमिका एक यातायात नियंत्रक की तरह है। तो कौन कहा था दोस्तों, ये कहने वाले व्यक्ति थे ग्रिफिथ टेलर थे। देख लीजिए ये सब जो फैक्ट जो दिया है, माना जाता है कि बेचू एमए एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे ही फैक्ट्स पूछते हैं, ठीक है, जैसे बुक्स के अथर्स नेम पूछ देगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 60, निम्न में से कौन नियतिवादी नहीं है, इनमें से कौन से नियतिवादी नहीं है, डिटर्मिनिस्ट नहीं है, ठीक है। तो हम्बोल्ट, रीटर, ईसी सैंपल और ब्लास, ठीक है, इन सब का तो नाम है। बीसी सैंपल का नाम भी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में सुना था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, और जो ब्लास था यही क्या था, नियतिवादी नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है, नियतिवाद और संभववाद के बीच का रास्ता मध्यम मार्ग है, क्या है, नवनीतिवाद, संभाव्यवाद, दैत्यवाद, परिणामवाद। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नए नीतिवाद होगा, फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी घटना 1859 ईस्वी में नहीं घटी, हम्बोल्ट की मृत्यु, रीटर की मृत्यु, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का प्रकाशन, ब्लास का जन्म। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लास का जन्म जो था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हुज स्टेटमेंट इज दिस, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। यह किसका कथन है, वर्तमान अतीत की कुंजी है, ठीक है। कौन कहा था दोस्तों, तो कहने वाले व्यक्ति थे जेम्स हंटन। इन्होंने ही कहा था कि वर्तमान अतीत की क्या है, कुंजी है, ठीक है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, कौन कहा था, जेम्स हंटन ने। अगला प्रश्न देखिए 72, ठीक है, मोर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप इज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों,
तो ये पुस्तक जो था लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक? तो आपका सही आंसर होगा कार्ल ओ सावर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों। मोरफोलॉजी ऑफ लैंडस्केप की रचयिता कौन थे? कार्ल ओ सावर। अगला देखिए प्रश्न, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, द कॉन्सेप्ट वाज प्रोपोंडेड बाई किसके द्वारा अवधारणा दिया गया? तो भूगोल मानव परिस्थितिकी के अध्ययन के रूप में अवधारणा दिया गया था। कौन दिया था ये दोस्तों? ये देने वाले व्यक्ति थे H.H. बैरोज के द्वारा। किसके द्वारा? H.H. बैरोज के द्वारा। पहला प्रश्न का पहला उत्तर क्या होगा? अपने आप में सही होगा। अगला प्रश्न है, एस्किमो के शीतकालीन हिमगृह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों इंग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेमांग आदिम समूह के लोग हैं जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो ये कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो ये रहते हैं आपके बोर्निया में। कहाँ रहते हैं? बोर्निया में। कहाँ रहते हैं दोस्तों? बोर्निया में रहते हैं। अगला प्रश्न, ऋतु प्रवास निम्न में से कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ऋतु प्रवास वहाँ के लोग करेंगे जहाँ पे क्या हो, जैसे पोलर रीजन, टैंगा रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, टैगा क्षेत्र। टुंडा और टैंगा दो होते हैं जो कि पोल्स पे होते हैं, या नॉर्थ पोल पे भी होते हैं और साउथ पोल पे भी होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग रखते हैं और ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, ठंडी के दिन में क्या हो जाएंगे? नीचे की तरफ आ जाएंगे, उसके बाद गर्मी के समय ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी क्षेत्र की कुल आबादी को कृषि क्षेत्र से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो ये फैक्ट दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया डिवाइडेड बाय क्रॉप्ड एरिया इज रेफर्ड एज। तो किस क्या हो जाएगा दोस्तों का सही आंसर? तो होगा, इसी को बोलते हैं हम पोषण घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश की 2/3 जनसंख्या वहाँ के 6 महत्वपूर्ण नगरों में केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व मुख्यतः निम्न में से किसी एक के कारण है। किसके कारण है दोस्तों? तो ये पश्चिमी यूरोपीय देशों में जो कारण है वो किसके द्वारा? औद्योगिकरण के द्वारा है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तेज़ी से। ठीक है, अगला प्रश्न, कनाडा का सबसे घना बसा क्षेत्र क्या है? तो कनाडा का सबसे घना बसा क्षेत्र सेंट लॉरेंस की निचली भूमि। कौन है भाई? सेंट लॉरेंस की निचली भूमि। अगला प्रश्न है 81 का, जन्म के पहले वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या प्रति 1000 को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व के विकसित देश कुछ जनसंख्या समस्या से जूझ रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? बुजुर्गों की क्या है? समस्या ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए 83, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दर्शाता है कि जनसंख्या वृद्धि के मूल कारण इन दोनों के बीच के संतुलन की क्या है? प्रकृति है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रजननता और मंत्रियता है, होगा ऑप्शन 4 क्या होगा? अपने आप में सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मछली पालन किस तरह की आर्थिक क्रिया है? तो मछली पालन जो है दोस्तों वो प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राइमरी है। क्या है दोस्तों? प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से एक है। प्राकृतिक संसाधन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, प्राकृतिक संसाधन के उपयोग पर आंशिक नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? यही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेसाबी रेंज जाना जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मेसाबी रेंज होता है वो लो ऐश के लिए क्या किया जाता है? प्रसिद्ध है, उसी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति है नेपाल में, कांगो बेसिन में, स्विट्जरलैंड में, कनाडा में। तो कहाँ का है दोस्तों? तो कांगो बेसिन। कहाँ पे? कांगो बेसिन में। अगला प्रश्न है आपके सामने, चिली में चुक्की माता प्रसिद्ध है। तो चुक्की माता जो है किसके लिए? चिली में जो है चुक्की माता किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये तांबा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सबसे अधिक तांबा यहीं होता है चुक्की माता। एक क्या? प्लेट्यू है, पठार है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पिग्मीज निवासी कहाँ के हैं? इनहैबिटेंट ऑफ कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलियन मैदान के, ध्रुवीय क्षेत्र के, तो कहाँ के दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा कांगो बेसिन। कहाँ पे? कांगो बेसिन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, सस्य संयोजन प्रदेश की अवधारणा दी कौन दिया था? तो जेसी वीवर ने दिया था। कौन दिया था? जेसी वीवर ने। अगला प्रश्न देखिए, वान थ्यूनेन के सिद्धांत की आलोचना मुख्यतः इस आधार पर हुई थी, किस आधार पर हुई थी दोस्तों? तो इसके तकनीकी विकास के विचार नहीं किया गया था। ठीक है, पहला सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, द वर्ड दो आइसोडेफेन इज यूज्ड इन, ठीक है, आइसोडेफेन जो शब्द का प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? औद्योगिक की स्थापना में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधारहीन उद्योग है? तो आधारहीन में से कौन सा उद्योग है दोस्तों? तो हौजियरी है। क्या है? हौजियरी है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का कौन सदस्य नहीं है दोस्तों? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और टर्की। कौन नहीं है? तो आपका इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, और टर्की क्या है? सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, टर्की जो है। अगला, काठमांडू में इसका क्या है? मुख्यालय है सार्क का। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नगरीय समूह वर्ष 2011 के आंकड़ा के अनुसार इनमें से कौन सा है? तो इसका टोक्यो है। कौन है भैया? टोक्यो है। कौन है दोस्तों? टोक्यो है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी झील 5 महान झील में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सी 5 महान झील में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा विनिपेग जो है महान झील में क्या है? शामिल नहीं है। बाकी सब क्या है? 5 महान झील में क्या है? शामिल हैं। निम्न में कौन सा क्षेत्रीय नियोजन का उपागमन नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, औद्योगिक विकास उपागमन। तो चौथा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 99, निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र खट्टे रसदार फल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा दी थी? तो कौन विद्वान थे वो व्यक्ति? डॉक्टर महबूब उल हक जो थे, इन्होंने ही क्या किया था? मानव विकास की अवधारणा दी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ 50 क्वेश्चन की फिर सीरीज़ लाएंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करें? शेयर करें। फर्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।